सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है दास्ताने पीर व आस्ताने पीर। दास्ताने पीर व आस्ताने पीर। दास्ताने पीर का आशय अपने सतगुरुदेव की चर्चा से, यानी वे कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, कैसे नाराज होते थे, कैसे खुश होते थे, कैसे समझाया करते थे, वगैरह वगैरह। तथा आस्ताने पीर समकसद उस मकान या चौखट से है जिसमें वे निवास किया करते थे। तो आध्यात्म प्रेमियों के लिए दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विशाल के बाद अपनी गुरु माँ शारदा देवी, जो आपसे आयु में छोटी थीं, उनके पावन चरणों में प्रणाम करके स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर अपने प्रभावशाली भाषणों से भारतीय दर्शन की ऐसी धूम मचाई कि सारा अमेरिका आपका भक्त बन गया। तथा आप जहाँ भी जाते थे आपका भाषण सुनने वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ लग जाया करती थी। उन भाषणों को सुनने वालों में कुछ भारतीय भी हुआ करते थे जो आपके भाषणों की प्रशंसा लिख लिख कर यहाँ भारत में भेजा करते थे। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के एक बड़े गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी भी थे, जो इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर बड़े ही नाराज हो जाया करते थे। वे स्वामी विवेकानंद जी के लिए कहा करते थे कि वे अमेरिका में जाकर अपनी अपनी बातें ही किए जा रहा है, गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की कतई चर्चा ही नहीं कर रहा। तो स्वामी अखंडानंद जी की इस नाराज़गी से लोग स्वामी विवेकानंद जी को भी अवगत करा देते थे। कुछ दिनों के बाद स्वामी विवेकानंद जी वापस भारत आए तथा उनका जहाज़ कलकत्ता के बंदरगाह पर आया। यहाँ के निवासियों ने विशेष रूप से कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज के विद्यार्थियों ने उनका भरपूर स्वागत किया। यहाँ तक कि उनको एक रथ पर बैठाकर घोड़ों के बजाय उस रथ को अपने कंधों से खींचा। इसके बाद उन विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में एक सभा करने व एक मानपत्र देने की अनुमति स्वामी जी से मांगी, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। परंतु विद्यार्थीगण उनसे अनुरोध करते रहे, जिस पर स्वामी विवेकानंद जी उनकी बात मानने को मजबूर हो गए। परंतु उन्होंने एक शर्त लगा दी कि वो सभा में एक ही शर्त पर हिस्सा लेंगे कि अगर उस सभा का सभापतित्व स्वामी अखंडानंद जी ग्रहण करें। विद्यार्थीगण स्वामी अखंडानंद जी के पास गए तथा उनके नानुकुर करने के बाद अंत में उन्हें मना लिया गया तथा वह उस सभा का सभापतित्व ग्रहण करने के लिए राजी हो गए। सभा हुई तथा वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जी की भरपूर प्रशंसा की। उसके बाद जब स्वामी विवेकानंद जी की बारी आई तब उन्होंने जो दास्ताने पीर बयान करना शुरू किया, तब स्वामी अखंडानंद जी को अपने नेत्रों की अश्रुधारा को रोक पाना संभव हो गया। आपकी दाढ़ी आंसुओं से पूर्ण रूप से तर हो गई। स्वामी विवेकानंद जी बयान किए जा रहे थे कि वह कैसे चलते थे, वो कैसे बैठते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे खुश होते थे, कैसे अपनी नाराज़गी जाहिर किया करते थे, कैसे काली माँ का पूजा किया करते थे, कैसे हम लोगों को शिक्षा दिया करते थे। और जब स्वामी विवेकानंद जी ने बयान फरमाया कि वे अपने सदगुरुदेव का स्मरण आने पर कैसे आत्म विभोर हो जाया करते थे, इस बात को सुनकर स्वामी अखंडानंद जी अपने को रोक नहीं सके तथा दौड़कर स्वामी विवेकानंद जी को अपने सीने से लगा लिया। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े सम्मानपूर्वक अपने बड़े भाई के चरण स्पर्श करके निवेदन किया कि आपकी नाराज़गी का कारण सही था, परंतु मेरी मजबूरी यह थी कि अमेरिका में आप जैसा गुरुदेव को सुनने वाला नहीं मिला। अगर मिलता तो मैं उनकी दास्तान सुनाता। कोई शख्स हमारे सीधे सीधे आडंबरहीन महापुरुषों की चर्चा अपने दिल के मुकाम से कर दे तो श्रोताओं को अपने आंसुओं को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। पूज्य लालाजी साहब ने भी अपने पीर मुर्शिद की चर्चा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने न केवल जुबानी उनकी चर्चा की वरन अपनी दैनिक जिंदगी में भी उनकी तस्वीरें पेश की। पूज्यपाद चचा जी ने तो अपने हर सांस में अपने मुर्शिद सानी बड़े भाई व अपने पीर और मुर्शिद का जिक्र अपने भक्तों के सामने फरमाया है। परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब की जुबान मुबारक पर चच्चा लाला जी साहब व हज़रत किबला यानी भोगांव वाले मौलवी साहब
इसके अलावा कुछ था ही नहीं। छोटी छोटी बातों में भी आप उनका रेफरेंस देने में नहीं चूकते थे। आपने तो दास्तान पीर की हद कर दी, तथा आपके द्वारा रचित जीवन चरित्र इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। परम संत महात्मा श्यामबिहारी लाल जी साहब फतेहगढ़ी के पास भी अपना कुछ नहीं था, सिवा अपने सतगुरुदेव पूज्यपाद लालाजी साहब व पूज्यपाद चचा जी साहब की चर्चा करने की। तो आप तो अपने पीर मुर्शिद का स्मरण आते ही इतने आत्मविभोर हो जाया करते थे कि आपका गला रुंध जाया करता था तथा बोल पाना भी मुश्किल हो जाता था। इस दास्तान पीर में एक राज है कि बुजुर्गान के जिक्र से मन व मुद्दी निर्मल हो जाती है। दास्तान पीर बुजुर्गों द्वारा बरसों से प्रयोग में लाए जाने वाले एक अति विश्वसनीय हृदय को साफ करने के लिए अनुष्ठान है, इसलिए इसे साल दर साल दोहराया जा रहा है। दास्तान पीर की यही अहमियत है। महात्मा तुलसीदास जी महाराज ने भी भक्तों के हृदय को निर्मल करने हेतु इस दास्तान पीर के अनुष्ठान को ही बेहतर मानकर अपने इष्ट भगवान राम के चरित्रों को वर्णन करते हुए श्री रामचरितमानस का निर्माण कर दिया था। आपने स्वयं उसके महत्व को निम्न प्रकार से व्यक्त किया कि राम कथा कल कलश विभंजन, राम कथा सस्य किरण समाना, संत चकोर करई जई पाना, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बेहग उड़ावन हारी। एक बार पूज्य भैया जी साहब ने प्रसाद के विषय में फरमाया कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है। जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि को यह माना जाता है कि आज चंद्र किरणों के साथ अमृत वर्षा होती है, वह अमृत वर्षा पेड़, दीवार, जमीन, छप्पर सब जगह एक सी होती है, परंतु हम उसका लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि इन जगहों को चाट पाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग कोई भोज्य पदार्थ चंद्र किरणों में रख देते हैं कि इसमें अमृत वर्षा हो जाएगी। उसे खाकर हम समझ लेते हैं कि हमने अमृत पान कर लिया। इसी तरह एक फकीर जिसके रोम रोम से भगवान के नाम का संचार हो रहा है, वो जहाँ भी घंटे डेढ़ घंटे के लिए रुकता है तो परमात्मा के नाम से उस वातावरण को पवित्र कर देता है। उसके प्रभाव से फर्श, चादर व दीवार सभी कुछ भगवतमय हो जाता है। परंतु ना तो हम चादर चाट सकते हैं ना ही फर्श, इसलिए यहाँ भी हम उस समय अमृतमय वातावरण का लाभ उठाने के उद्देश्य से कुछ भोज्य पदार्थ रख लेते हैं तथा हम सब भाईजान मिल बांट कर पान कर लेते हैं कि हमने अमृत का पान कर लिया है, हमने भगवान का प्रसाद पा लिया है। ख्याल फरमाइए कि जब एक फकीर अपने घंटे डेढ़ घंटे के ठहराव से ऐसे पवित्र राममय वातावरण का निर्माण कर सकता है, तब उस घर का क्या हाल होगा जिसमें वो सालों साल से वास कर रहा होगा। इसको बयान कर पाना शब्दों से संभव नहीं होगा। इसका उत्तर भोगाम में वो टूटा फूटा पुराना मकान मस्जिद के पास वाला, जिसमें हज़रत मौलवी शाह अब्दुल गनी खां साहब जी रहा करते थे। मोहल्ला तलैया लेन फतेहगढ़ में पूज्यपाद लालाजी साहब का मकान, जिसे पूज्यपाद द्वारा छोड़े हुए 70-72 वर्ष हो गए, तथा लखनऊ के बाजार झाऊलाल में स्वर्गीय भाई साहब श्री अयोध्यानाथ टंडन का मकान, जिसे महात्मा ब्रह्मोहन लाल जी साहब बमुश्किल 4-5 वर्ष ही रहे तथा उन्हें पर मकान छोड़े हुए 52 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। फतेहगढ़ में सिरे बाजार वाला वह मकान जिसमें महात्मा श्यामबिहारी लाल जी साहब द्वारा अपने सालों की तपस्या से पवित्र किया गया तथा उन्हें वो मकान छोड़े हुए 45 वर्ष का समय हो गया है। इन मकानों में आप आज भी 5 मिनट के लिए अपने दिल को साथ लेकर खड़े हो जाएं तो इनकी अहमियत का अंदाज़ा लग जाएगा। नचिकेता जब आलम वर्जक मृत्यु के उपरांत आत्मा की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यमाचार्य जी के आस्थाने पर गया था, तब वह 3 रात्रि बिना कुछ खाए पिए उनकी चौखट पर पड़ा रहा था। उसके बाद यमाचार्य उससे प्रसन्न हो गए थे तथा उससे 3 वरदान मांगने को कहा था। नचिकेता का ये प्रसंग केवल इसलिए लिख रहा हूँ कि आध्यात्म प्रेमियों को अपने सतगुरुदेव की चौखट पर कम से कम 3 रात्रि कम से कम भोजन के साथ रहने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।